श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि, सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसी रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात्र परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपनी आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपनी बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्रों के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे, ज्ञानी को, अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रु को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रु का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि, सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप, तप, नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम, क्रोध, मद और मत्सर, डाह आदि मेंढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। ये नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह है। स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमय रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंशी के समान है। मछली का शिकार करने वाले कांटे की तरह चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री
अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी।